दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12 ग्रहों में क्या अच्छे बुरे फल देता है। उससे पहले आप दो बातें नोट कर लो। पहली बात, कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा का जो घर है वो छठा घर होता है, क्योंकि ये लग्न इसका जो लग्नेश है कुंभ लग्न का वो शनि होता है, और शनि चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। और शनि ने चंद्रमा को जो घर दिया है, जो डिपार्टमेंट दिया है, वो छठे घर का दिया है, और छठा घर खराब घर होता है। छठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएँ, काफ़ी ख़राब चीज़ घर से देखते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी, जैसे कि इस घर से ननिहाल देखा जाता है। तो जो कुंभ लग्न वाले लोग हैं, अगर इन्होंने अपना ननिहाल देखना है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ननिहाल का सुख कैसा होगा, इनके रोग देखने हैं, रोग, इनकी हेल्थ के बारे में, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों के बारे में जानना है। छठे घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और चंद्रमा इस कुंडली में है मार्गशीर्ष। और ये चंद्रमा देखो जी, क्योंकि छठे घर की चीज़ों का जो डिपार्टमेंट वो चंद्रमा को मिला है। अब चंद्रमा जिस घर में भी जाएगा उस घर के ऊपर ये चीज़ें उठा के रख देगा। जैसे रोग जिस घर के ऊपर जाएगा उस घर को रोग देगा, शत्रु जिस घर के ऊपर जाएगा वहाँ पे शत्रु देगा, कर्जा जिस घर के ऊपर जाएगा उस घर को कर्जदार बनाएगा। मतलब ये चंद्रमा इस कुंडली में ज़्यादातर खराब फल देता है, और ख़ासकर दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे चलो विस्तार में जानेंगे किस घर में ज़्यादा अच्छा है, किस घर में ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा अगर बैठा है किसी की कुंडली में पहले घर में। देखो जी, पहले समझो पहला घर किसका है। पहले घर से जातक का शरीर देखा जाएगा, उसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर से देखेंगे। अब इसके लिए तो पहले घर में 11 लिखा, माल का अपने शनि को भी देखना है। अगर शनि अच्छा है फिर तो जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। बाकी चंद्रमा यहाँ पे पहले घर को ख़राब करेगा, क्योंकि चंद्रमा पहले घर में शनि घर बैठा है, और शनि को अपना ये मानता है एक तो दुश्मन। और शनि चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बोला है, छठे घर की जो चीज़ें हैं उसका डिपार्टमेंट मिला है चंद्रमा को। अब छठा घर इसका रोग, मतलब रोग चला गया पहले घर शरीर के ऊपर। ये पहला घर जातक का घर होगा, तो ऐसा जातक रोगी होगा। सर छठा कर्जा सर के ऊपर, जातक कर्जदार होगा। छठा शत्रु सर के ऊपर, जातक के शत्रु होंगे। तो चंद्रमा ऐसे जातक को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, और ये चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। यहाँ पर चंद्रमा देखो जी क्या रोग देगा, जैसे कि उसको जुकाम होना, उसको खांसी, जुकाम, ठंड लगना, जल्दी ठंड लग जाती है, सिर में दर्द होना। और भी चंद्रमा के जहाँ ऐसे जातकों को चंद्रमा के रोग होंगे, या कुंभ राशि के रोग ऐसे जातकों को होंगे, और वो भी कब होंगे, चंद्रमा की दशा में या बचपन में, क्योंकि चंद्रमा बचपन का कारक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुधार होगा। ये चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। चंद्रमा की दशा जब भी आएगी ऐसे जातक की हेल्थ भी खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंड होगा, अगर चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित है, ये चंद्रमा अगर यहाँ पे राहु के साथ बैठा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। केतु के साथ है बुरे फल बढ़ जाएंगे, या राहु केतु की दृष्टि है बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर ये गुरु के साथ है, गुरु की दृष्टि है, बुरे फल में भाई कमी भी आएगी, इसके बुरे फल जो काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर अच्छे ग्रह के साथ गुरु के साथ है, या अगर यहाँ पे शनि भी है तब भी ठीक है, क्योंकि शनि का घर है, फिर भी चंद्रमा ज़्यादा बुरे फल यहाँ पे नहीं देगा। और चंद्रमा पहले घर से साथ में घर को भी देखेगा। पति पत्नी का घर होगा, थोड़ा सा पति पत्नी से मनमुटाव होना, पति पत्नी का बीमार होना। और चंद्रमा मन का घर का मानसिक चिंता तो होगी पहले घर में, क्योंकि चंद्रमा कुछ चीज़ों का कारक भी होता है। मानसिक चिंता होगी, माता से भी मनमुटाव होगा। पीड़ित देख लेना, अगर ज़्यादा पीड़ित है फिर तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि, दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। यहाँ पे मोती का भी धारण मत करना, इसका बल्कि दान करो। इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना करनी है। चंद कवच स्रोत का पाठ पढ़ना है चंद्रमा की दशा में। अब बढ़ते हैं, अगर चंद्रमा बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर देखो जी, पहले समझो कि इसका दूसरा घर होता है धन का घर, परिवार, वाणी, दूसरे घर से देखते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा गुरु की राशि में होगा, गुरु को अपना मानता है मित्र। अब यहाँ पे देखो चंद्रमा बिल्कुल करेक्ट बता पाना कि अच्छे फल देगा जो बुरे फल देगा, ये डिपेंड करेगा चंद्रमा एक तो किन ग्रहों के साथ बैठा है। अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा है, राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है, राहु केतु की दृष्टि है, तो ये इसके यहाँ पे अच्छे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बुरे फल देगा। क्योंकि है तो मित्र राशि, यहाँ पे अच्छा इसलिए मारो क्योंकि मित्र राशि में बैठा है, और ये सात छठे घर से नौवें घर में बैठा है। अब चंद्रमा क्योंकि है तो खराब घर का मालिक, छठा रोग, मतलब रोग जाके बैठा है धन। चंद्रमा रोग धन, क्योंकि मित्र राशि है, वैसे रोग के ऊपर धन खर्च होगा। छठा शत्रु धन, शत्रु अगर पीड़ित है, खराब ग्रहों के साथ है, फिर तो शत्रु के द्वारा इसके धन की हानि होगी। अगर शुभ ग्रहों के साथ शत्रुओं से इसको धन मिलेगा, शत्रु के द्वारा धन मिलेगा। कर्जे धन, अगर पापी ग्रहों के साथ है, पीड़ित है, तो जातक कर्जदार होगा। कोई छठा अगर कर्जा धन, अगर शुभ ग्रहों के साथ है
तो कर्जे के रूप में इसको धन मिलेगा, मतलब कर्जे पैसे को ब्याज पे चढ़ा दे वहाँ से धन आ रहा है। ननिहाल से धन मिल सकता है, जो इसका ननिहाल है वो काफ़ी धनी होगा, उससे धन मिलेगा। तो देख लेना, पीड़ित है, शुभ ग्रहों के साथ है, राहु के साथ है, कैसा है वो देख के डिसाइड होगा। वैसे फिर भी थोड़ा बहुत धन को लेकर दिक्कतें तो आती हैं चंद्रमा की दशा में, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। जैसे कई बार धन फंस जाता है, धन की हानि होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही, और वो भी डिपेंड करेगा दूसरे ग्रहों को देखे। गुरु भी देखना अपने गुरु कैसा है, अगर गुरु भी ज़्यादा ख़राब हुआ फिर तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दूसरे घर से 8वें घर को देखेगा, ये उम्र के लिए वैसे अच्छा है। अब चंद्रमा अगर बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे देखो जी मंगल की राशि है, मित्र राशि है। और आपको मैं बता दूँ ये कुंभ लग्न की मेरी भी कुंडली है, और मेरा भी चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है। छठे घर का मालक होकर मेरी भी कुंडली में तीसरे घर में बैठा है। यहाँ पे मित्र राशि है, ठीक है, कोई क्योंकि है तो मार्केज, देखो बुरे फल तो जरूर देगा। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल 100 में से 100% अच्छा, जहाँ मर्जी जाएगा इसने बुरे फल जरूर देने हैं, चाहे वो दोस्त का घर है चाहे उच्च राशि है, क्योंकि छठे घर का डिपार्टमेंट इसको मिला है। लेकिन डिपेंड करेगा मित्र राशि से, यहाँ पे मंगल की राशि मित्र राशि है, तो यह तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, मेहनत, साहस। चंद्रमा जातक को मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। चंद्रमा एक लेडीज़ ग्रह है, छोटा तीसरा घर है छोटे भाई बहन को, छोटी बहन का योग बनाता है। और इसके अलावा चंद्रमा तीसरे घर से देखा 9वें घर को, जहाँ तक धार्मिक भाग्य चलित होगा। चंद्रमा यहाँ पे देखो जी डिपेंड फिर करेगा, अगर साथ में इसके सूर्य बैठा है, उच्च का मंगल बैठा है, तो यहाँ पे ये बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर साथ में अगर शनि बैठा है, नीच का राहु बैठा है, केतु बैठा है, अच्छे फल जो है कम भी हो सकते हैं इसके। दूसरे घर साथ में देख लेना। बाकी चंद्रमा अगर बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, चौथा घर जो है ये जातक की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का होगा। इसके लिए एक तो चौथे घर में देखो 2 लिखा, मालिक शुक्र को भी आपने देखना। अगर शुक्र अच्छा है जात कुंडली में तो जातक को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। बाकी चंद्रमा यहाँ पे चौथे घर में उच्च का होगा, जो 2 लिखा है, वृष राशि है, उच्च राशि है। इसकी वजह से चंद्रमा इस चौथे घर का अच्छा ही करेगा। है तो छठे घर का मालिक लेकिन उच्च का बैठा है, और चंद्रमा इस घर का कारक भी होता है। जातक को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन छठे घर का भी मालिक है, थोड़ा सा हल्का सा माता का कई बार बीमार हो जाना, या माता से मनमुटाव होना, तो थोड़ा बहुत मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कत आना, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत ही। तो यहाँ पे चंद्रमा मतलब माता, मकान, वाहन का सुख देगा, लेकिन थोड़ा सा इनको लेके थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। वो भी डिपेंड करेगा अगर शुक्र कैसा है। अगर शुक्र अच्छा है, यहाँ पे 9वें घर में है, जहाँ और अच्छे घर में है शुक्र, फिर तो भाई लाइफ में उसको मकान, वन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र खराब हुआ फिर थोड़ा सा दिक्कत आएंगी माता, मकान, वाहन को लेकर। वो कारण वैसे शुक्र होगा। अब चंद्रमा के साथ इसी घर में अगर शुक्र बैठा है फिर तो भाई अच्छे बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुक्र का घर है और चंद्रमा उच्च का होगा। और भी अगर शुभ ग्रह साथ में है, गुरु है, ठीक है चलो। अब चंद्रमा यहाँ पे बुरा फल भी देगा, वो क्या है, चौथे घर से देखेगा 10वें घर को, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, चंद्रमा की नीच राशि। ये 10वें घर को खराब कर देगा वैसे बुरी तरह से, चंद्रमा की दशा में। वो भी 10वां घर काम काज का, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कम दिक्कतें, मान हानि होगी चंद्रमा की दशा में। बाकी दूसरे ग्रह भाई जरूर देख लेना। और चंद्रमा की दशा में पाठ पूजा आपने जरूर करना है। मोती यहाँ पे धारण बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी घर में यहाँ पे मोती कुंडली में धारण नहीं होता, क्योंकि मार्केश है। चंद्रमा अगर बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे भी रले मिले फल देगा। ये बुध के घर में होगा, बुध इसका वैसे बेटा है, उसको शत्रु नहीं मानता बुध, हाँ इसको शत्रु मानता है। 5वां घर है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और छठे घर का मालिक हो कि यहाँ पे बैठेगा। छठे घर रोग संतान का रोगी होना, शत्रु संतान के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होना, कुछ पढ़ाई में दिक्कतें आना, और लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, ऐसी दिक्कतें चंद्रमा देगा। कुछ अच्छे फल भी देगा, जब तक बुद्धिमान होगा, परोपकारी होगा, दयालु होगा, वाणी अच्छी होगी, बातचीत करने में कुशल होगा। लेकिन पढ़ाई में दिक्कतें जरूर आएंगी उसके। और पुत्र की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा होंगी। बाकी साथ में दूसरे घर देख लेना, अगर गुरु बैठा है फिर तो पुत्र का योग भी बनेगा, सूर्य मंगल है, पुत्र का योग बनेगा। बाकी राहु साथ में बैठा है फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, गर्भपात होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। केतु बैठा है, गर्भपात हो सकता है। शनि है तब भी गर्भपात होना, संतान में दिक्कतें आना। तो दूसरे ग्रह आपने जरूर देखने हैं। और गुरु साथ में है, गुरु इसके बुरे फलों को कम कर देगा। और ये चंद्रमा यहाँ से 11वें घर को देखेगा, मित्र राशि है, 11वें घर का अच्छा कर देगा। अब चंद्रमा अगर बैठा है छठे घर में, जो कि चंद्रमा का अपना घर है, अपने घर में होगा तो अपने छठे घर का अच्छा ही करेगा। जहाँ तक रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, शत्रुओं से बचेगा, ननिहाल का सुख अच्छा होगा। जातक माता की छोटी बहनें होंगी, क्योंकि चौथे अगर माता का तीसरा घर उसकी छोटे बहनों का, छोटी बहनों का सुख अच्छा होगा। जातक की जो किसकी बोल रहा हूँ, उसकी माता की छोटी बहनें होंगी जातक की,
तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन साथ में इसकी दूसरे ग्रह देख लेना। अगर इसी घर में राहु बैठा है फिर तो अच्छे फल जो है कम हो सकते हैं। शनि है, अच्छे फल कम हो जाएंगे। केतु है, मंगल नीच का बैठा है, वैसे यहाँ पे नीच बंग राजू बन जाएगा। गुरु बैठा है फिर तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ठीक है सामान्य मात्रा, लेकिन मोती धर्म मत करना। थोड़ा बहुत वो भी डिपेंड करेगा दूसरे ग्रहों को देख के, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ चंद्रमा को लेके चल रहा हूँ, आपने दूसरे ग्रह भी साथ में देखने हैं अपनी कुंडली के हिसाब से कि साथ में कौन सा ग्रह बैठा है। अब चंद्रमा अगर बैठा है 7वें घर में, 7वें घर में है तो सूर्य की राशि मित्र राशि, लेकिन चंद्रमा को भी 6ठे घर की चीज़ें उठा के रख दी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है पति पत्नी का घर। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर बनेगा, मतलब 6ठा घर रोग, पत्नी, पत्नी का रोगी होना, शत्रु पत्नी, पत्नी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का मतलब चंद्रमा यहाँ पे 6ठे घर की चीज़ें 7वें घर में है। एक तो ऐसे जाते कि पत्नी रोगी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन चंद्रमा की वजह से जो पत्नी है वो काफ़ी सुंदर होगी, दिखने में आकर्षक होगी। और उसकी लेकिन यहाँ पे देखो जो पत्नी के लिए 7वें घर में जो सूर्य की राशि है, सूर्य आप देख लेना। अगर सूर्य भी यहाँ पे 9वें घर में नीच का है, या 8वें घर में है, 6ठे घर में, 12वें घर में है, फिर भी वहाँ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जातक के। लेकिन अगर सूर्य अच्छा है फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन चंद्रमा फिर भी अपनी दशा में ये दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा लगन को भी देख रहे, लगन जातक का शरीर है तो जातक भी बीमार होगा, रोगी होगा, शत्रु परेशान करेंगे, चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन साथ में देख लेना कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर राहु बैठा है फिर तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। केतु है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। शनि है तब भी दिक्कतें बढ़ेंगी विवाह वाली। लेकिन अगर सूर्य है फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, या गुरु है साथ में, दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अब चंद्रमा अगर बैठा है 8वें घर में, तो वैसे कहते हैं त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण बैठा हो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब शनि कुंडली में अच्छा होगा। अगर शनि अच्छा है फिर तो ये योग बन जाएगा कि त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे है तो गरी ही खराब, बाकी यहाँ पे डिपेंड करेगा दूसरे ग्रहों को देख के। अगर पापी ग्रहों के साथ बैठा है भाई, शनि राहु केतु के साथ है, इनकी दृष्टि है शनि राहु केतु की, तो इसके बुरे फल जो है बढ़ जाएंगे, अच्छे फल कम हो जाएंगे। बुरे फल क्या देगा? 6ठे घर का माल का रोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे चंद्रमा की दशा में, कर्जा बढ़ेगा, दुश्मन परेशान करेंगे, लाइफ में दिक्कतें परेशानी आएंगी, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी, बाल रिश्ते योग भी बनेगा, बचपन में ज़्यादा बीमार होगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, इसी घर में बुध है, बुध की दृष्टि है, गुरु है, गुरु की दृष्टि है, तो बुरे फलों में कमी आएगी। मोती का भी धारण मत करना यहाँ पे। अब चंद्रमा अगर बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है, 9वां घर है शुक्र की राशि, लेकिन घर अच्छा है, लेकिन और 6ठे घर का भी मालक, मतलब यार रले मिले यहाँ पे फल जरूर देगा। क्योंकि मार्केश है, देखो जी जितना मैं फिर बोल रहा हूँ मार्केश है, 6ठे घर की चीज़ें जो हैं चंद्रमा के पास है, थोड़ा बहुत बुरे फल जरूर देगा ये। बाकी चंद्रमा क्योंकि शुभ ग्रह है, देवता ग्रह है, जब तक चंद्रमा यहाँ पे तीसरे घर को भी देखेगा, जब तक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। 9वें घर में बैठा धर्म का घर है, धार्मिक होगा, साहसी होगा, और थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं बचपन में, क्योंकि बचपन का कारक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुधार भी होगा। और ऐसे तो मैंने देखे हैं ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन विद्याओं के भी जानकार भी होते हैं। और बाकी साथ में दूसरे ग्रह देख लेना। अगर शुक्र है फिर तो ये ज़रा बुरे फल नहीं देगा, गुरु साथ में है, बुरे फल ज़रा नहीं मिलेंगे। अगर राहु साथ में है या केतु है, बुरे फल बढ़ भी सकते हैं। अब चंद्रमा अगर बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे तो भाई बुरे फल देगा बहुत सारे, क्योंकि 10वें घर में यहाँ पे नीच का बैठ जाएगा। एक तो 6ठे घर का माल को ऊपर से नीच का बिल्कुल बुरे फल देगा, खासकर 10वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। 10वां ग्रह है काम काज, काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी ऐसे जातक के। पिता ग्रह, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का ग्रह, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होगी, खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और 6ठे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, काम काज के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, शत्रु परेशान करेंगे, रोग परेशान करेगा, चंद्रमा की दशा खराब जाएगी, माता को लेकर दिक्कतें, मानसिक चिंता होगी। लेकिन साथ में अगर मंगल बैठा है या मंगल की दृष्टि है, नीच मगर राजू बनेगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। और चंद्रमा यहाँ से साथ में दृष्टि डालेगा चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। चौथे घर का वैसे अच्छा कर देगा, मकान वन के अच्छा, लेकिन बस 10वें घर को ज़रा खराब करेगा, और 6ठे घर को लेके, क्योंकि 6ठे घर का मालक है। तो यहाँ पे चंद्रमा का दान करो, चंद्र कवच का पाठ पढ़ना है, चंद्र स्रोत का पाठ पढ़ना, खासकर चंद्रमा की दशा में। अब चंद्रमा बैठा अगर 11वें घर में, यहाँ पे सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है, क्योंकि तो घर अच्छा, और यहाँ पे गुरु की राशि मित्र राशि। 11वें घर का अच्छा कर देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और 5वें घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ठीक है यहाँ पे। लेकिन साथ में दूसरे घर देख लेना, अगर गुरु साथ में है अच्छे बढ़ जाएंगे, गुरु की दृष्टि है तब भी ठीक है। लेकिन अगर साथ में बैठा है राहु, तो बुरे फल ये बुरे फल देगा चंद्रमा यहाँ पे, जहाँ राहु की दृष्टि भी हुई, क्योंकि राहु की नीच राशि है,
दूसरे ग्रहों को भाई साथ में लेके जरूर आपने देखना है। असल में फलादेश होता है सभी ग्रहों को देख के ही डिसाइड होता है। अब चंद्रमा अगर बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे देखो जी वही फार्मूला आ गया, त्रिकोण कौसामी त्रिकोण बैठे, लेकिन यहाँ पे शनि की राशि है, मतलब बुरे फल भी जरूर देगा। छठा ग्रह है रोग, बराबर खर्चा, रोग के ऊपर खर्चा होगा। शत्रु खर्चा, शत्रु के द्वारा खर्चा होगा, कर्जा खर्च, जहाँ तक कर्जदार भी होगा। चंद्रमा यहाँ पे चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे भी डिपेंड करेगा। अगर पीड़ित ज़्यादा हुआ, राहु केतु के साथ है, तो ये चंद्रमा की दशा में हेल्थ भी खराब होगी, कर्जा बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, माता को लेकर दिक्कतें, मानसिक चिंता होगी, लेफ्ट आंख में दिक्कतें, और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी अगर पीड़ित ज़्यादा है। अगर शुभ ग्रहों के साथ है, वैसे यहाँ पे एक गुरु की भी नीच राशि, गुरु भी अगर साथ में है तो बुरे फल बढ़ सकते हैं। गुरु भी यहाँ पे ज़्यादा इसको अच्छा नहीं करेगा। हाँ, यहाँ अगर साथ में इसके शनि है, मंगल की उच्च राशि शनि की राशि है, फिर बुरे फल जो है कम हो सकते हैं। विदेश का योग बनेगा चंद्रमा की दशा में, और चंद्रमा की दशा में ये बुरे फल थोड़े से बढ़ेंगे। चंद्रमा के उपाय करना चंद्रमा की दशा में। लास्ट में ये बोलूँगा, सभी ग्रहों को देख के ही डिसाइड होता है सही फलादेश। तो कुंडली दिखाना चाहते इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर लेना आप।